नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोशल वर्क, career opportunity and many more. Today we will discuss about the three kinds of job vacancy which can be filled by the social work fraternity, those who are engaged in the NGO work or any kind of experience in development sector they can apply. So we will discuss each and every criteria which are essential to for this post. Let's talk one by one. So stay connected with this channel. अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, पोस्ट का नाम है एसोसिएट डायरेक्टर का प्रोग्राम के लिए, और ये वैकेंसी आया है फॉर द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली, और आपको रिपोर्ट करना होगा चीफ टेक्निकल ऑफिसर को। और यहाँ पे दिया गया थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है वो काम कर रही है 2001 से फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो यहाँ पे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है यही है, और यहाँ पे ये काम करते हैं बहुत सारे इससे जुड़े हुए, हेल्थ से जुड़ा हुआ, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम से जुड़ा हुआ, जो कि इन्हांस करे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस को और कंप्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर एंड चॉइस बेस्ड कंट्रासेप्शंस को। तो ये सब दिया गया है कि इनका ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है कि ये किसको ढूंढ रहा है। जो IDF इज द एम्बार्किंग ऑन अ न्यू जर्नी फॉर फर्दर इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर हेल्थ लैंडस्केप इन इंडिया फॉर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट सर्विस। इसके लिए यहाँ पे ये काम करती है। यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए क्राइटेरिया फॉर दिस वैकेंसी। जैसे कि आपके पास क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट डेवलपमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट को कैसे काम करते हैं, खासकर ऐसे प्रोजेक्ट जो हेल्थ सेक्टर पे काम करते हैं उसका गुड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कंट्री के हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, साथ ही स्टेक होल्डर के साथ कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे काम करना है, साथ ही कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बेहतर होना चाहिए। साथ ही आपको रिसर्च मेथोलॉजी की बात करें तो आपको उसको अच्छे से डेटा को इंटरप्रीट करने ये सब आना चाहिए। प्रेजेंट डेटा के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे इंटरप्रीट करते हैं, वो सब आना चाहिए। साथ ही आपके पास एनालिटिकल और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप क्या करें कि ड्रॉ कंक्लूजन बना सके अपने रिसर्च फाइंडिंग से। साथ ही आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। दीज आर द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट। साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए, प्लानिंग, प्रोजेक्ट को कैसे प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उसका नॉलेज, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, डिमेंशनेशन कैसे करते हैं, एक्सटर्नल पार्टनरशिप के साथ आपको कैसे काम करना है। साथ ही इस तरह का जो नॉलेज है, जैसे कि जो वर्क कल्चर यहाँ के बारे में बताया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कैसा वर्क कल्चर है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है कि रिकॉग्नाइज एज द इंडिया बेस्ट वर्क प्लेस फॉर वुमेन 3 times इन ए रो। यहाँ पे मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा इम्प्रेशन है कि यहाँ पे वुमेन को जो काम करने का जो क्राइटेरिया है, वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी सूटेबल है, इस तरह से दिया गया है। और जो लोग भी इस वैकेंसी को भरना चाहते हो या फिर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है जो कि यहाँ के HR का है, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको 31 जनवरी से पहले इसको अप्लाई कर देना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको अपना CV, साथ में जो आपका करेंट जो सैलरी है उसका सैलरी जो भी आप ले रहे हैं कवर लेटर के साथ वो भेज देना है, और जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो भेजना है, और एक्सपेक्टेड सैलरी भी आपको बताना है। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। चलिए अब देखते हैं दूसरे वैकेंसी को। दूसरा वैकेंसी है जिसका टाइटल है ऑफिसर फॉर रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, जो कि ये भी दिल्ली लोकेशन के लिए है। यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, कि इसमें जो पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए, किस फील्ड से, स्टैटिस्टिक्स से, डाटा साइंस से, इकोनॉमिक्स से या सोशल साइंस से। तो सोशल वर्क का जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस के अंदर आता है, तो सोशल साइंस के सभी स्टूडेंट भर सकते हैं जिनके पास इस तरह का नॉलेज हो, जैसे कि क्या हो, 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो इन द कंपिलिंग एंड एनालिसिस लार्ज डाटा सेट। जैसे कि आपको डेटा पे काम करने आना चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दे तो स्टाटा, SPS, जो एक्सेल वगैरह है वो सब यूज करने आना चाहिए। इस तरह का टूल वगैरह रन करने आना चाहिए। इस तरह का जो आपको डिज़ाइन वगैरह है, जैसे टेबुलेशन है, पावर BI है, ये सब करने आना चाहिए। तो साथ ही ये सॉफ्ट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल, ये सब बेसिक चीज़ है। जो जैसे कि आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, वर्बल, रिटर्न, ये सब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है।
मतलब मेन आपका क्या है कि आपको डेटा के साथ काम करने आना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही आपको जो डेटा मैनेजमेंट है उसमें क्या करना है, डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या कुछ करना होगा, डाटा एनालिसिस कम विजुअलाइजेशन, इस तरह का आपको स्किल वगैरह यहाँ पे आपको आना चाहिए। बात करें इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना CV तैयार रखना है। साथ ही एक कवर लेटर भी आपको लिखना है जिसमें आपको 2-3 चीज़ मेंशन करना है, जैसे कि आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी या फिर करेंट सैलरी, जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो, और आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल है वो डालना है, CV भेजना है। ये ईमेल एड्रेस दिया गया, इस ईमेल एड्रेस पे आपको ये सब सेंड कर देना है। तो बहुत ही इजी मेथड है अप्लाई करने का, जरूर अप्लाई कीजिए आप एलिजिबल हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और वैकेंसी है इसी ऑर्गेनाइजेशन में। iPass Development Foundation is very good organization. You must apply for this vacancy because this, if you are interested in the area like sexual and reproductive health ecosystem, because they are working on this topic. So if you are eligible, just go for it and apply it. अब हम दूसरे 2 वैकेंसी का बात करेंगे। सेम ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर कोऑर्डिनेटर स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट के लिए आया है। यहाँ पे न्यू दिल्ली लोकेशन होगा और सीनियर डायरेक्टर को आपको क्या रिपोर्ट करनी है। बात करें यहाँ पे क्या कुछ मिनिमल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किस चीज़ में, तो फंड रेजिंग में या फिर प्रपोजल राइटिंग में या फिर एडिटिंग एक्सपीरियंस में। यानी कि आपके पास प्रपोजल राइटिंग अगर अच्छा स्किल है या फिर फंड रेजिंग में आपने काम कर चुका है, तो ये आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेनली फंड रेजिंग और प्रपोजल राइटिंग और या फिर एडिटिंग आपको आना चाहिए। इस तरह से कई सारे चीज़ दिए गए हैं, जैसे कि आपको डोनर के साथ कैसे काम करना है, एडिटर कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए या कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ट्रैवल करना पड़ सकता है, इंग्लिश में आपको स्पोकन आपका अच्छा होना चाहिए, रिटेन अच्छा होना चाहिए। साथ ही मास्टर डिग्री अगर रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट से है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सो ये सब दिया गया है कि आपको क्या कुछ क्राइटेरिया जो प्रेफरेंस और ज़्यादा क्या हो क्वालिटी, जिससे आपको ये जॉब मिलना और आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन राइट इशू पे जो ग्लोबल लेवल पे कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, शायद ये सब होना चाहिए। फिल्मोमेट्री की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक्सलेंट प्रपोजल मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको आना चाहिए। दीज आर द एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी में आपको क्या कुछ करना होगा, वो सब दिया गया है। जैसे कि कैसे आपको क्या करना है, प्रपोजल कोऑर्डिनेटर कैसे बनना है, साथ ही अदर ड्यूटीज़ के बारे में दिया गया है। बात करें यहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट की, तो वो काफ़ी अच्छा है, NGO को काफ़ी अच्छा, लगातार 3 टाइम्स इन रो इनको वुमेन का बेस्ट वर्क प्लेस के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। साथ ही 2017 में इनको बहुत अच्छा NGO टू वर्क फॉर बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट से उनसे भी इनको सम्मानित किया गया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करें इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो इस ईमेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड है उनको क्या करना है, 10 फरवरी यानी कि 10 फरवरी से पहले अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का क्या तरीका है, दोज हु आर इंटरेस्टेड जस्ट email them your CV along with your cover letter in which you have to mention the current or last drawn salary and expected salary। तो ये सब मेंशन करके आपको क्या करना है, CV के साथ कवर लेटर के साथ 10 फरवरी 10 फरवरी 2024 से पहले भेज देना है। कुछ बात यहाँ पे नोट्स में दिए गए हैं, जैसे कि IDF इज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। IDF इज ए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर रिफ्लेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एंड ऑल एम्प्लॉयज एंड कंसल्टेंट आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड दिस कमेंट्स। वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई एंड वी फॉलो हाइब्रिड मॉडल फॉर आवर दिल्ली ऑफिस। सो आपको यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल दिया गया, इसका मतलब कि आपको हमेशा रोज़ रोज़ ऑफिस नहीं जाने होगा, आपको ऑफिस में ही काम करना होगा, ऑफिस के बाहर या फिर वर्क फ्रॉम होम भी करना होगा या फिर ऑनलाइन करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोज हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ फंड रेजिंग और दे हैव और प्रपोजल राइटिंग और एडिटिंग एक्सपीरियंस। इस तरह का अगर आपके पास 2 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो ये जॉब आपके लिए। साथ ही अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो ऐसे ही सोशल वर्क में अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर आप मुझसे ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के आप एक भी जॉब वैकेंसी मिस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, बस उसको जाके आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है ताकि आप एक भी
नोटिफिकेशन मिस नहीं करें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आपको अगर सोशल वर्क के फ्रेटर्निटी है और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट राइट मी इन कमेंट बॉक्स। मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगी और उस पर काम करने की कोशिश करती हूँ। सो आपके तरफ से कोई भी तरह का सजेशन हो, फीडबैक हो, क्रिटिसिज्म हो या फिर कोई अप्रिसिएशन हो, ऑल आर वेलकम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।